मंदिर की सीढ़ियां, चांदनी रात और सन्नाटा। रुद्रा की आंखें खुलती है। मंदिर का वातावरण अब शांत है। उसके सांस तेल चल रही है, माथे पर पसीना, सामने राग हो चुकी डायरी पड़ी। रुद्र धीरे धीरे उठते हुए कंपित आवाज में वो कौन थी? जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, मंदिर का फर्श से एक पत्थर सरकता है। नीचे एक गुप्त तहखाना की सीढ़ियां दिखती है। रुद्र नीचे उतरता है। दीवारों पर चित्र बने हैं। पुराने ज्ञानी साधु और एक महिला की बंदी बनाया जा रहा है। चित्र में वो महिला डरावनी आंखों से देख रही है। यही है ब्रह्म पिशाचिनी। रुद्र, उसकी आत्मा को ब्रह्म मंत्रों से बांधा गया था, लेकिन क्यों? क्या वो सच में पिशाचिनी थी या उसे बनाया गया? रुद्रा गांव लौटकर पुरानी हवेली में उसी पंडित से मिलता है जिससे वो पहले भी मिल चुका था। पंडित जी धीरे बोलते हुए, अब तुमने देख लिया ना, ब्रह्म पिशाचिनी कोई आम आत्मा नहीं, वो एक शापित देवी है। उसकी कथा के अनुसार हमारे वंश की गलती है। 300 साल पहले के समय एक शक्तिशाली तांत्रिक यज्ञ हुआ था। एक महिला, मोहिनी, रूपवती और तांत्रिक विद्या में अवगत, वह गांव के एक ब्राह्मण परिवार की बहू थी। मगर उसका ज्ञान और शक्ति पुरुषों को असहज लगने लगी। गांव का मुखिया, एक औरत जो मंत्रों से अग्नि जला सके, वो अपवित्र है। गांव वाले, बांध दो इसे, यही पिशाचिनी है। मोहिनी को पकड़ा जाता है। उसे मंदिर के अंदर जीवित ब्रह्म मंत्र से बांध दिया जाता है। उसकी चीखें पहाड़ों में गूंजती है। मोहिनी गुस्सा और आंसुओं में, जिस वंश ने मुझे मिटाया है, मैं उनके रक्त को पुकारूंगी पीढ़ियों तक। रुद्रा पंडित से, तो मैं उसी वंश से हूँ, लेकिन मेरी गलती क्या है? पंडित, उसका बदला सिर्फ वंशजों से नहीं, उस विशाल से है जिसने उसे मारा। वो सत्य असत्य नहीं देखती, सिर्फ रक्त देखती है। रुद्रा घर लौटता है। उसकी छोटी बहन माया एक इतिहास की छात्र है जो हमेशा इन लोक कथा में रुचि रखती थी। माया, भाई ये देखो, इस मंदिर का जिक्र एक प्राचीन शिलालेख में भी आया है। कहा जाता है कि अगर कोई नर ब्रह्म मंत्र बोले तो उसे मुक्त किया जा सकता है। रुद्रा चौंकता है। रुद्रा, मुक्त? मतलब वो मर जाएगी? माया, नहीं, वो या तो शांत हो जाएगी या पूरी तरह जाग जाएगी। दोनों टर्च लेकर मंदिर के उसी तहखाने में जाते हैं। माया वहीं श्लोक पढ़ने लगती है। हवा तेज चलने लगती है। दीवारें कांपने लगती है। एक आवाज गूंजती, मोहिनी, ब्रह्मवाणी से फिर बांधने आए हो या मुक्त करने आए हो? अचानक से माया हवा में उड़ जाती है। उसका शरीर कांप रहा है। उसकी आंखें सफेद हो जाती है। मोहिनी उसके शरीर में प्रवेश करती है। मोहिनी अब माया के स्वर में, तुम्हारे पुरखों ने मुझे बांधा था, अब उनकी संतानों को मैं खुद बांधूंगी। रुद्रा आगे बढ़ता है, हाथ जोड़कर बोलता है, माफ कर दो, जो किया हो गलत था, मगर हम अब वैसा नहीं है। मोहिनी, क्या तुम मुझे मुक्त कर सकते हो बिना डर के? रुद्र, हाँ, अगर तुम वचन दोगी, तुम अब बदला नहीं लोगी, तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। माया के शरीर से मोहिनी का आत्मा बाहर निकलती है। वो अंधजली अब शांत है। उसका चेहरा अब कम डरावना और अधिक दुख भरा है। मोहिनी, मैं बदला नहीं लूंगी अगर तुम मेरे नाम को सच्चाई के साथ दुनिया को बताओ। मुझे जो पिशाचिनी कहा गया था वो झूठ था। रुद्रा सिर झुकाता है। माया वही मंत्र दोहराती है, अब पूरी तरह होश में। मोहिनी की आत्मा एक प्रकाश पुंज में बदलकर आकाश में विलीन हो जाती है। हवा शांत। मंदिर की घंटी अंतिम बार बजता है।
दिन का उजाला। रुद्र डायरी में कुछ लिखता है। उसने कहा था, सच बताओ, अब ये कहानी सिर्फ लोक कथा नहीं, इतिहास है। ब्रह्म पिशाचिनी वो नहीं थी कि दुनिया उसे कहा। पर क्या हर आत्मा शांति चाहती है, या मोहिनी के पीछे कोई और शक्ति भी थी